नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस बार का चुनावी संग्राम वाकई में ऐतिहासिक होने वाला है। एक तरफ सत्तारूढ़ मोदी सरकार है जो एक बार फिर सबका साथ सबका विकास को लेकर पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है जो अपनी वापसी के रास्ते ढूंढ रही है, जो कि आपका एक वोट ना सिर्फ देश की सरकार बनाएगा बल्कि भविष्य भी तय करेगा। ऐसे में आज हम आपका ध्यान उन वादों की तरफ खींचने जा रहे हैं जो वादे किए तो कांग्रेस ने थे लेकिन निभाया मोदी सरकार ने। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कौन से हैं वो 7 वादे जो कांग्रेस ने जनता से किए लेकिन करके भूल गई, फिर मोदी सरकार ने उन्हें निभाए। जी हां, हम आपको कांग्रेस की उन 7 वादों के फेहरिस्ट के बारे में बताएंगे जो उन्होंने किए तो सही लेकिन जब निभाने की बारी आई तो पूरी तरह गजनी बन बैठे। कांग्रेस की पहली वादा खिलाफी। एक बार फिर गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस है जिसने आर्थिक आधार पर कमजोर सामान्य श्रेणी को मजबूत बनाने का वादा किया था और करके भूल गई। लेकिन जब केंद्र की सत्ता पर बीजेपी सरकार काबिज हुई तो मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% का आरक्षण देकर कांग्रेस के किए गए वादे को खुद निभाया। कांग्रेस की दूसरी वादा खिलाफी। किसान कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी ने खूब हल्ला किया, नतीजन 3 राज्यों में जीत का स्वाद भी चखा। लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसने गरीब किसानों को डायरेक्ट आर्थिक आधार पर उन्हें सशक्त करने का वादा किया था लेकिन निभाया मोदी सरकार ने। केंद्र सरकार ने गरीब किसानों को आर्थिक बल देने के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना लागू की, जिसके तहत किसान के अकाउंट में सालाना 6,000 रुपए डाले जा रहे हैं। कांग्रेस की तीसरी वादा खिलाफी। जो कांग्रेस आज पीएम मोदी पर जवानों की शहादत पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, उसी कांग्रेस ने रिटायर्ड जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का वादा किया था लेकिन निभाया मोदी सरकार ने। सरकार में आते ही पीएम मोदी ने रिटायर्ड सैनिकों का सपना पूरा करते हुए उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन का तोहफा दिया। कांग्रेस की चौथी वादा खिलाफी। कांग्रेस ने वादा किया था कि वो एक ऐसी योजना लेकर आएगी जिसके तहत घर घर बिजली पहुंच सके और आने वाले 3-5 सालों में हर घर को रोशन किया जाएगा, जिसे पूरी शिद्दत से निभाने का काम मोदी सरकार ने किया सौभाग्य योजना लाकर। मोदी सरकार ने चाहा 99.9% तक हर घर में बिजली पहुंचे, नतीजन दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत जो 18,000 गांव बिजली की लाइन से कटे हुए थे, आज वहां घर घर में बिजली है और रोशनी है। कांग्रेस की 5वीं वादा खिलाफी। जिस सरकार पर बड़े बड़े घोटालों के दाग लगे, उसी कांग्रेस ने वादा किया था कि न सिर्फ भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म किया जाएगा बल्कि काले धन पर भी लगाम कसी जाएगी, जिस पर काम मोदी सरकार ने किया। सत्ता पर काबिज होते ही सरकार ने बेनामी संपत्ति एक्ट लेकर आई और बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले भगोड़ों पर नकेल कसने के लिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल लेकर आई, जिसके तहत 3.38 लाख कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कांग्रेस की छठी वादा खिलाफी।
आज महंगाई को लेकर कांग्रेसी नेता मोदी सरकार पर तीखे बाण छोड़ रहे हैं, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसने जनता से वादा किया था न सिर्फ महंगाई दर को कम करेंगे बल्कि राज्य कोष को भी बनाए रखेंगे। लेकिन फिर भी महंगाई दर 10% रही। लेकिन एनडीए के शासन में जहां 5 सालों में महंगाई 4.6% तक घटी, वहीं अब तक की तमाम सरकारों के मुकाबले इस सरकार में सबसे कम महंगाई दर रहा। इसके अलावा राजकोषीय घाटा 3.4% घटा। कांग्रेस की 7वीं वादा खिलाफी। जो कांग्रेस सरकार आज मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया पर सवाल उठा रही है, उसी राजनीतिक पार्टी ने वादा किया था कि 3 सालों के अंदर देश के गांवों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा ताकि गांव-गांव तक इंटरनेट की पहुंच हो, अपनों को और पास लाया जा सके। जो जमीनी स्तर पर दिखा तो नहीं, लेकिन कांग्रेस के सपने को मोदी सरकार ने साकार किया। डिजिटल इंडिया पर जोर देने वाली मोदी सरकार में आज जहां 40,000 से भी ज्यादा गांव में वाईफाई है, तो वहीं देश के करीब 1.19 लाख ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड नेटवर्क की पहुंच है। ये वो 7 वादे हैं जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किए थे। आपने ठीक समझा, साल 2004 और साल 2009 में कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चलाई और जनता को लुभाने के लिए ये वादे किए जो राहुल गांधी सरकार में रहते हुए भी निभा नहीं पाए। अब ये आप पर है कि किसके वादों और दावों पर विश्वास करना और इसके हाथों में देश की बागडोर थमाना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह, हमारी भारत सरकार की विदेश मंत्री बहन सुषमा जी, भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री, और हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल जी, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों और हमारे सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों, अभी आपके समक्ष संकल्प पत्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा विमोचित हुआ है। यह संकल्प पत्र कैसे तैयार हुआ है, इसके संबंध में बहुत ही संक्षिप्त में आप सबको मैं जानकारी देना चाहूंगा। 2009 लोकसभा चुनाव के लिए यह संकल्प पत्र बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और मेरे साथ 12 लोगों को भी उसमें नामित किया था और संकल्प पत्र को मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए 12 श्रेणियों में भी उसे विभाजित किया था। इतना ही नहीं बल्कि हर विषय के लिए एक अलग से सब कमेटी भी उन्होंने बनाई थी। इन सारी कमेटी और सब कमेटीज ने अपने अपने विषयों पर बहुत ही व्यापक विचार किया है, गंभीरतापूर्वक विचार किया है, जिसके फलस्वरूप आज यह संकल्प पत्र एक विजनरी और वेरी प्रैक्टिकल दस्तावेज बन पाया है, जिसे आप सबके समक्ष आज प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को विजन डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह संकल्प पत्र आपके बीच रखते हुए मुझे संतोष की ही अनुभूति नहीं हो रही है, बल्कि गौरव की भी अनुभूति हो रही है कि हमारे संकल्पों में करोड़ों देशवासियों की सहभागिता का भी पूरी तरह से समावेश है।